बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास की जनरल मैथ के नाइन्थ क्लास का जनरल मैथ का एक्सरसाइज नंबर 6.3 को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन ये है कि आपके पास जितना भी बड़ा डिजिट हो, आपने उसको छोटे से छोटा करके लिखना है और इस तरह लिखना है कि आपका जो पॉइंट है वो पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद आए और उसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको 10 की पावर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए स्क्रीन आपको सामने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इनमें कोई भी पॉइंट नहीं है। जिस नंबर में कोई पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब है वो पॉइंट कहाँ होता है? एंड में होता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में पॉइंट यहाँ एंड में है, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट कहाँ होना चाहिए? 4 के बाद, यानी पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। ठीक है, अब आप ये देखें, ओरिजिनल पॉइंट और न्यू पॉइंट के बीच में जो है फासला आ गया है, दरमियान में 2 डिजिट्स आ गए हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जहाँ हमने पॉइंट लगाना है वो कौन सी जगह है? 4 के बाद 4.80 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब देखें पॉइंट, इस ओरिजिनल पॉइंट और न्यू पॉइंट के बीच में 2 डिजिट्स हैं, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 2। अभी देखें ये 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। ये पॉजिटिव किस सूरत में होगा? जब पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो 10 की पावर में डिजिट्स की तादाद के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अगर जो है दूसरा केस जो है हम अगले क्वेश्चन में करेंगे कि अगर दूसरी तरफ पॉइंट शिफ्ट होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि ओरिजिनल पॉइंट एंड में है। अब पॉइंट कहाँ होना चाहिए? 4 के बाद, पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। ठीक है, अब देखें इसमें और इसके बीच में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4.5। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, ये आगे 7600 बेशक ना लिखें, बस इतना यहाँ तक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और राउंड ऑफ करके भी, मतलब 6 को ड्रॉप करेंगे 8 हो जाएगा, 8 को ड्रॉप करेंगे 6 हो जाएगा, या फिर सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 10 की पावर में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 10 रेज़ टू पावर 6। और इस 6 के साथ भी साइन कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो इस तरफ को शिफ्ट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0.4 टाइम्स 0। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.4 टाइम्स 0 652। ठीक है, अब देखें इसमें ऑलरेडी पॉइंट मौजूद है। ठीक है, ओरिजिनल पॉइंट कहाँ है? ये देखें यहाँ पर है ये ओरिजिनल पॉइंट, और हमें पॉइंट लाना कहाँ है? पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। तो इन सब में देखें पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू क्या है? 6। पॉइंट को यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें ये सारा कुछ हम जो है इसको निगलेक्ट करके सिर्फ क्या लिखेंगे? 6.52 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब देखें नए और पुराने पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, और इस 5 के साथ नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ये पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हुआ है? उस तरफ को शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा यानी कि राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। अगर ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है तो इसकी पावर में जो है वो पॉजिटिव साइन आ जाता। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 0.31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.31। ठीक है, अब इसमें भी देखें पॉइंट जो है वो 0 के बाद है, तो पॉइंट को कहाँ होना चाहिए? 3 के बाद। ठीक है, अब देखिए ओरिजिनल पॉइंट ये है और न्यू पॉइंट जो है वो यहाँ पर 3 के बाद होना चाहिए। तो अब ये क्या बन जाएगा? 3.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब देखें दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने डिजिट हैं? 1, और पॉइंट जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है, तो इसके साथ -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखें हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है 0.00156। 0.00156
156, ठीक है। ये भी अब साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो पॉइंट हमारे पास कहाँ होना चाहिए, पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। तो यहाँ से देखिए तीनों ज़ीरो हैं, तो पॉइंट किधर होना चाहिए, 1 के बाद। और ओरिजिनल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो न्यू पॉइंट और ओरिजिनल पॉइंट के बीच में 3 डिजिट्स हैं, तो बाकी सबको हम इन ज़ीरो को निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.56 इंटू 10⁻³ और 3 के साथ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 145200। क्वेश्चन नंबर 6 145200, ठीक है। अब इसमें देखें पॉइंट आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि पॉइंट एंड में है और इसको होना किधर चाहिए, 1 के बाद, ठीक है, यानी कि पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 1.452। देखिए जैसे हमने यहाँ पर ज़ीरो को निगलेक्ट किया था, इन ज़ीरोज़ को भी हम निगलेक्ट कर देंगे। अब 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो रहा है। तो अब देखें जो है ओरिजिनल और न्यू पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, +5, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों 0.05 इंटू 10⁻³ अच्छा, अब देखिए अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि बस 10 की पावर बनी हुई है तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है। 10 की पावर का मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन जो है उसके मुताबिक पॉइंट को पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए। तो देखिए पॉइंट यहाँ पर है, इसको आप साथ अभी ऐसे ही लेके जाएंगे, तो पॉइंट को किधर होना चाहिए, 5 के बाद होना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे बन जाएगा, दोनों ज़ीरो को स्टार्ट वालों को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो देखिए अब 5 के बाद तो डिजिट ही कोई नहीं है, तो हम इसको सिर्फ क्या लिखेंगे, 5 या 5.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 10 की पावर में क्या आ जाएगा, देखिए दोनों पॉइंट्स के बीच में 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट उस तरफ शिफ्ट हुआ है तो इसके साथ -2 आ जाएगा और 10 की पावर -3 साथ इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अभी आपने इसको 5.0 को सिर्फ 5 लिख ले, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा था कि एंड में कोई डिजिट नहीं था, तो हमने इसको 5.0 लिख लिया, ठीक है। अब आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 और 2 क्या आ जाएगा, -5, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 24.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब देखें पॉइंट जो है वो 4 के बाद है, इसको किसके बाद होना चाहिए, 2 के बाद, ठीक है। पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2.45 इंटू 10⁻। अब देखें पॉइंट जो है वो इस तरफ शिफ्ट हुआ है, पॉजिटिव साइन के साथ क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, और 10⁻3, ठीक है। 2.45 ऐसे ही आ गया, और ये देखें ये 2 10 जो है वो इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, 2.45 इंटू 10⁻4, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 0.365 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। अब इसमें भी देखें पॉइंट 0 के बाद है तो पॉइंट को किधर होना चाहिए, 3 के बाद। देखिए फिर मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि 10 की पावर 7 होने, मल्टीपल 7 होने का मतलब ये नहीं है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में है। प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, 3.65। अब देखिए दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने डिजिट हैं, 1, और इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि पॉइंट जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है।
और साथ क्या आ गया 10⁻⁻²। ठीक है, तो आप देखें फिर दोबारा 2 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो प्लस का मतलब ये नहीं कि आपने लाजमी प्लस ही लगाना है, और दोनों के साथ माइनस का साइन है तो वो ही आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 कितना बन गया, 3 बन गया। ठीक है, अच्छा अब साइंटिफिक नोटेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 0.000902। ठीक है, अब बच्चों देखें पॉइंट को किधर होना चाहिए, 9 के बाद, और पॉइंट है कहाँ पर, 0 के बाद। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा 9.02 इंटू 10⁻⁴। देखें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, और साथ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। थैंक यू बच्चों।